प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट अगस्त 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल के अंतर्गत रिसर्च एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन के टॉप क्वेश्चंस जो रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड पीवाईक्यू पार्ट 3 यूजीसी रीनेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 हमारा है, सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन अमुक प्रश्नों की विशेषता नहीं है? ए असामान्य प्रत्युत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। बी वे साक्षात्कारकर्ताओं और या उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। सी उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है। डी उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। इंग्लिश इसकी है, which among the following is not a characteristic of the closed-ended questions in survey research? A. They allow unusual response that the survey researcher may not have contemplated. B. They are easy for interviewers and all respondents to complete. C. They reduce the possibility of variability in the recording of answers. D. There is loss of spontaneity इन रेस्पोंडेंट्स आंसर्स। ABCD के सही विकल्प से सही आंसर का चूज करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। सर्वेक्षण शोध की विशेषता नहीं है, इसमें यही पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दे अलाउ अनयूजुअल रेस्पॉन्स दैट द सर्वे रिसर्चर मे नॉट हैव कंटेम्पलेटेड। ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। ए एनालिसिस डाटा, बी हाइपोथेसिस, सी प्रोसेस डाटा, डी फाइंडिंग्स, ई रिसर्च डिजाइन। हिंदी है, मात्रात्मक शोध से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए डेटा विश्लेषण, बी परिकल्पना, सी डेटा प्रसंस्करण, डी निष्कर्ष, ई शोध अभिकल्प। ABCD के सही विकल्प से चूज करना है कि हमारा सही क्या होगा। मात्रात्मक शोध क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें आपको सीक्वेंस में करना है कि पहले क्या होगा। तो इसका छोटा सा निमोनिक है PhDCAG। P यहाँ आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन, और ये है आपका कलेक्शन, ए है एनालिसिस और जी है आपका जनरलाइजेशन। यही है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का कहीं जिक्र नहीं है, हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस हमारा बी के अंतर्गत आया, बी में है हाइपोथेसिस, बी में हाइपोथेसिस। उसके बाद आपका कह रहा है डिजाइन, डिजाइन बी के बाद हमारा डिजाइन, प्रोसेस डाटा, ये रहा डेटा, डेटा डिजाइन, यानी बी के बाद आपका है डिजाइन, यहाँ है ये रहा डिजाइन, बी के बाद ई। चले बी के बाद ई, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा बी। इसको याद करने का छोटा सा निमोनिक है PhDCAG, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा सही आंसर BECAD, ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन
बी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से पढ़े सामान्यीकृत किया जा सकता है, संबंधित है। ए मापन की वैधता से, बी आंतरिक वैधता से, सी बाह्य वैधता से, डी पारिस्थितिकीय वैधता से। इंग्लिश है, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट्स ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कंटेक्स्ट रिलेटेड टू ए मेजरमेंट वैलिडिटी, बी इंटरनल वैलिडिटी, सी एक्सटर्नल वैलिडिटी, ई इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अब इसमें आपको चूज करना है ABCD में कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। सामान्यीकृत किया जा सकता है, जनरलाइज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सही विकल्प एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता से। सही आंसर का मिलान कर ले, ये रहा हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड। ए बार चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी हिस्टोग्राम और डी है पाई चार्ट। आवृत्ति वितरण के ग्राफिकीय निरूपण को कहा जाता है। ए बार चार्ट, बी रेखीय चार्ट, सी आयतचित्र, डी पाई चार्ट। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा हिस्टोग्राम, आयत चित्र। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर, आयत चित्र, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। ए इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। 5 की इंग्लिश है, आइडेंटिफाई द disadvantage of close-ended questions in survey research. A it is difficult to make post choice answer exhaustive. B there is loss of spontaneity in respondents' answer. C they are time consuming for interviews to administer. ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में। इसमें मात्र 3 से ही स्टेटमेंट 3 ही है और ये 3 से चयन करना है कि क्या होगा। तो अमुक्त प्रश्न यानी इंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत सर्वे किया जाना है, तो उनकी कमियों की पहचान करना है। तो ये कह रहा है इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। जब बंद क्वेश्चन है तो सर्वांगपूर्ण, यहाँ ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा यहाँ उपयुक्त होगा, तो ये हो जाएगा। बी कह रहा है इनसे उत्तरदाताओं के लिए स्वाभाविकता का ह्रास होता है, जो उसके अपना है सेल्फ, उसमें उसे डिफिकल्टी महसूस होती है, तो बी भी हो जाएगा, ए और बी। सी कह रहा है साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। नहीं, यह कमी नहीं है, यह कमी नहीं है, समय साध्य कार्य, तो यह हमारा एक अच्छी पहल है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम के साथ इंटरव्यू ले लेना, सब चीज़ संपादित कर देना, यह एक अच्छी, तो सी हमारा नहीं होगा, सी हमारा नहीं होगा, तो सी बी में है, सी में है और डी में भी है, तो ओनली ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर का मिलान कर लें, ये रहा हमारा सही आंसर ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विषय वस्तु विश्लेषण
प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। कथन 2 है, विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ documents and text that seeks to analyze them in qualitative items. Statement 2 कहता है content analysis is a very transparent research method. अब जो ABCD का विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 और कथन 2 के संदर्भ में कह रहा है कथन 1 कि विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेख तथा पाठ के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। तो हमारा यह कथन गलत है, यानी कथन 1 गलत है। कथन 2 की ओर, विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। यह एक क्या है? ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है, पारदर्शी, वेरी। तो हमारा कथन 2 सही है, यानी एक गलत है और दूसरा सही है जो ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान करें, ये हमारा सही आंसर है डी। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वाचन में सहायता करती है। कथन 2, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती है। स्टेटमेंट 1 इंग्लिश इसकी है, रिव्यू द लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर विद द interpretation of his her findings. Statement 2, review of literature is not of any help in hearing different theoretical and methodological approach to your research area. इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा क्या होगा? साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। RRL जो है आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड RRL रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यह इसीलिए है कि शोधकर्ता को उसके निर्वाचन में सहायता करती है या हेल्प करता है। इस प्रकार हमारा कथन 1 जो है वह सही है। कथन 1 हमारा सही है। अब देखें कथन 2 की ओर कि 2 क्या कहता है। साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती है। यह थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को हेल्प करती है और यह कह रहा है नहीं, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यानी एक सही दूसरा गलत, जो ऑप्शन सी की ओर है। ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा हमारा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? ए, चयन संबंधी खतरा, बी, क्षयन संबंधी खतरा, सी, इतिहास संबंधी खतरा, डी, परीक्षण संबंधी खतरा। इंग्लिश इसकी है, when participants drop out of a study leading to change in the nature of the sample, it would cause which of the following threats to internal validity? A, selection threat, B, attrition threat, C, history threat और D, testing threat। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? इसमें हो जाएगा हमारा सही विकल्प क्षयन संबंधी खतरा, एट्रिशन थ्रेट। एट्रिशन थ्रेट। सही आंसर का मिलान कर ले, ये रहा हमारा सही आंसर एट्रिशन थ्रेट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 पर।
उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न में से किस किस की सरकार कल्पना की गई थी, साकार कल्पना की गई थी? ए, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, बी, संस्थाओं का समेकन व विस्तार, सी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, डी, स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास, ई, शोध का सुदृढ़ीकरण। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर विजुअलाइज्ड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विस हायर एजुकेशन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ए बी सी डी में ई तक है स्टेटमेंट आपको। ए कह रहा है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण। बी, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का समेकन व विस्तार। सी, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का प्रशिक्षण। डी, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज, स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास। ई, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च, शोध का सुदृढ़ीकरण। ABCD है आपका दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट को सहेज करके जोड़ना है। 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही है आपका NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE। तो इसमें पूछा जा रहा है कि साकार कल्पना उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या किया गया था। तो यहाँ हमारा उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण यह नहीं होगा, ये गलत है। बी, निजीकरण नहीं करने के लिए कहा गया था। संस्थाओं का समेकन व विस्तार, संस्थाओं का समेकन व विस्तार ये सही है। तो हमारा कथन बी। सी कह रहा है शिक्षकों का प्रशिक्षण, तो ट्रेनिंग मस्ट है, ये रहा हमारा सी। डी कह रहा है स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास, तो जो स्वायत्त महाविद्यालय है ऑटोनोमस कॉलेज उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी डी भी आया। अब कह रहा है ई, शोध का सुदृढ़ीकरण, शोध का सुदृढ़ीकरण ई, तो यह भी हमारा होना चाहिए ई, यानी BCDE जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा, सही आंसर सी, BCD एंड ए, BCD एंड ए, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक डैश कर दिया जाए। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, इंग्लिश है। द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035 टू। बताना है आपको ABCD में कि कितना परसेंट हमारा GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के संदर्भ में, HE के संदर्भ में 2035 तक में यह अनुपात को कितना तक के किया, सकल नामांकन अनुपात GER, तो ये है हमारा 50%, याद रखेंगे 50%, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान, ये हमारा सही आंसर 50%, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड हो गया है नंबर का, 10वां नंबर है पुनः। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षा संबंधी ब्रिटिश नीति का अद्यतम भाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था। कथन 2, ब्रिटानी नीति ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विरुद्ध मातृभाषा के विचार का पूर्ण समर्थन किया था।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज टू विड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। स्टेटमेंट 2, द ब्रिटिश पॉलिसी कंप्लीटली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अगेंस्ट इंग्लिश। इसमें सही विकल्प क्या कराना है, कौन सही है कौन गलत है। तो मातृभाषा का विचार का समर्थन ब्रिटेनी नीति जो ब्रिटिश पॉलिसी थी यह नहीं था, यानी हमारा ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 नहीं है, ये मदर टंग जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसको सपोर्ट नहीं किया था, इंग्लिश के अगेंस्ट। तो हमारा दूसरा कथन जो है यह गलत है। पहला कथन है कि ब्रिटिश नीति का आद्यतम भाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था, यह कथन आपका सही है, यानी पहला सही है दूसरा गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर सी, सही आंसर सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के कार्यक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ए ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद, बी CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद, सी IIAS भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला, डी ICHR भारतीय ऐतिहासिक शोध परिषद, ई ICPR भारतीय दार्शनिक शोध परिषद। इंग्लिश इसकी है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ए ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, बी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सी IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला, डी ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ई ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो। सबसे पहले कौन आएगा, कार्यक्रम स्थापना के अनुसार करना है, तो इसमें आपका सही विकल्प हो रहा है बी। पहले आएगा बी CSIR, पहले आएगा बी CSIR, जो ऑप्शन बी में ही है, ऑप्शन बी में ही है बी। सही आंसर का मिलान कर लें, ये है हमारा सही आंसर बी। सही आंसर क्या होगा इसका, अकॉर्डिंगली बी, BCAD ऑप्शन बी की ओर है। पहले CSIR, उसके बाद IIAS, उसके बाद है आपका ICSSR, पुनः है आपका ICHR और अंत में है IPCR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। ए राष्ट्रवादी शिक्षा, बी क्षेत्रीय शिक्षा, सी पारंपरिक शिक्षा, डी वैश्विक नागरिकता शिक्षा। इंग्लिश है इसकी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisaged that the new education system in India should aim at। इंग्लिश है, ए नेशनल एजुकेशन, बी रीजनल एजुकेशन, सी कन्वेंशनल एजुकेशन, डी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। सही विकल्प क्या होगा, तो 2020 में जो भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य था वह था आपका वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ऑप्शन डी की ओर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आंसर का मिलान कर ले हम सब, ये है हमारा सही आंसर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ऑप्शन डी वैश्विक नागरिकता शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट
और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वचन के प्रति सुग्राह्य है। कथन 2 है NAAC रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। इंग्लिश इसकी है given below are two statements. Statement 1, there is an opinion that India does not have a robust and holistic rating system of higher education and the present system is susceptible to various interpretations of credibility. Statement 2, the NAAC rating system should be adopted by all other countries as it is a perfect system in every respect. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ हमारा सही क्या होगा? तो स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है कि समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है, होलिस्टिक रेटिंग नहीं है। यह कथन हमारा, यह जो कथन है हमारा सी वह सही है कि समग्र नहीं है, सब होलिस्टिक नहीं है। तो हमारा कथन 1 सही है। और कथन 2 कह रहा है कि NAAC जो है NAAC यह सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। यह कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार हम ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही आंसर का मिलान करें। ये हमारा सही आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है, भारत में निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ए कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, बी नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, सी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, डी मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ई नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। इंग्लिश है फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ए कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, सी यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, डी मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें सीक्वेंस में आपको लाना है कि सही हमारा क्या होगा। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत पुराना जो ओपन विश्वविद्यालय है वह हमारा है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा है हमारा? नालंदा। तो हमारा हम सभी जानते हैं कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन ये नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय ई स्टेटमेंट से चालू हमारा हो रहा है। ई से ई जो एक ही ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, सीधे आंख मूंद करके हम लोग बी को लगा देंगे। ऑप्शन बी सही आंसर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर ई डी ए बी सी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। कथन 2 भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 एरिस्टोटेलियन लॉजिक इज वर्बलिस्टिक। स्टेटमेंट 2 For the classical Indian school of logic, न्याय, verbal form is not the essence of inference and is required to only to convince others. इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। पूछा जा रहा है कि अरस्तु का तर्क शाब्दिक है, वर्बलिस्टिक, तो यह बिल्कुल सही है कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक इज वर्बलिस्टिक। ऑप्शन
स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अरस्तु तर्क पर कथन सही है, शाब्दिक है। कथन 2 कह रहा है इस प्रकार, एक हमारा सही है और दूसरा कथन देखें कि भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अनुमान का सार नहीं है। हम अनुमान लगाकर किसी के तर्क मत को न्याय संगत नहीं, तो दूसरे को समझाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरों को समझाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। हम तर्क मत द्वारा दूसरों को समझा करते हैं, लेकिन यह अनुमानिक सार नहीं है। दोनों जो इंक्लूड है, हेड एंड टेल, दोनों हमारा कथन सही है, यानी एक भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये रहा हमारा सही आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बौद्ध धर्मावलंबियों का तर्क है कि यथार्थ को भाषाई निर्मित के रूप में समझा जाना चाहिए। कथन 2 है, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मित है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 statements. Statement 1, the Buddhist argument is that the reality should be understood as a linguistic construct. Statement 2, in today's context, we can say that reality is a media construct. आपको ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। 16वां प्रश्न है हमारा ये, बौद्ध धर्मावलंबियों बुद्धिस्ट आर्गुमेंट में यथार्थ को भाषाई निर्मित के रूप में समझा जाना चाहिए। कथन 1 हमारा पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कथन 2 कह रहा है कि आज के संदर्भ में, इन टुडेज कंटेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मित है। बिल्कुल, यथार्थ जो है, रियलिटी इज ए मीडिया कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सही बात है, यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है। इस प्रकार बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। चले सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और NTA नेट को क्रैक करेंगे, तो परीक्षा को परीक्षा की तरह ही समझा जाए। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो हम जानेंगे उसे अपनी संपूर्णता को प्रदर्शित करेंगे और NTA क्रैक कर ही लेंगे। यही भावना को लेकर हम सब परीक्षा को परीक्षा की तरह अंजाम देंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।